सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर है 3434 और तिथि है 9 फरवरी 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण में विशेषण का अभ्यास करना है, क्योंकि विशेषण की सभी परिभाषाएं और उसके भेद हम जान चुके हैं। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े। पहला गुणवाचक पढ़ा, दूसरा संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हमने पढ़ा परिमाणवाचक, यानी कि परिमाण जिसमें नाप तोल का हिसाब होता है। किलो है, मीटर है, थोड़ा है, ज़्यादा है। तो परिमाणवाचक में भी जिस तरह संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक होता है, ठीक परिमाणवाचक में भी अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक होता है। दोनों में समान रूप से चलता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, यानी जिसमें संकेत दिया गया हो या सर्वनाम के शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे ये, वे, वह इत्यादि। तो प्यारे बच्चे, आओ हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। वह एक सुंदर घर है, तो घर की विशेषता क्या है? सुंदर। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। तो इसके 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक। हम कहते हैं कि रमेश काला है, तो काला उसका विशेषण है। और संज्ञा शब्द क्या हो गया? रमेश। रमेश की क्या विशेषता है भैया? वो काला है। इसी तरीके गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। इसके बाद हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें गिनती बताई जाए, यानी 1, 2, 10, 20, 30 इस तरह अगर गिनती बताई जाती है तो वो निश्चित संख्यावाचक में आता है। और जिसमें बताया जाता है कुछ बच्चे खड़े हैं, बहुत लोग हैं, तो यहाँ कितने लोग हैं ये मालूम नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। जैसे इसमें दिया गया है 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि, ये संख्यावाचक है। फिर है सार्वनामिक विशेषण, आपका परिमाणवाचक है कि 1 किलो, 2 दर्जन, यानी परिमाणवाचक में भी मैंने बताया कि अनिश्चित और निश्चित होता है। यानी 1 किलो और 2 दर्जन बता रहा है तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक है। और जहाँ संख्या फिक्स नहीं है तो वहाँ पर अनिश्चित हो जाता है। ऐसे ही सर्वनामिक विशेषण में वह, व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि, यानी वह और उस, ये, वे, वह, यह, उस, जहाँ ऐसे शब्द प्रयोग हों वो हमारा सार्वनामिक यानी सर्वनाम विशेषण होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा आम, लंबी लड़की आदि। इसके 4 भेद होते हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए पोस्टर में भी देखते हैं। तो आइए विशेषण का अभ्यास करते हैं। तो हमारा ये प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कोष्ठक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्द से विशेषण बनाकर वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब यहाँ देखिए कि मेरा मित्र, 3 जो है एक संज्ञा शब्द है, यानी कि संख्यावाचक है। लेकिन इसको जब हम विशेषण में बदलेंगे तो ये 3 का तीसरी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है। अब खा है वह मेरा, यहाँ कोष्ठक में दिया गया है चाचा। जब चाचा का हम विशेषण बनाएंगे, क्योंकि ये विशेष्य है यानी संज्ञा शब्द है, जब इसको हम विशेषण में बदलेंगे तो ये हो जाएगा चचेरा। अब गा है आपकी सफलता मेरी ओर से, यानी आपकी सफलता पर मेरी ओर से
डैश शुभकामनाएं। तो हृदय होता है दिल, ये संज्ञा शब्द है एक तरह का। तो यहाँ जब इसको हृदय को विशेषण में बदलेंगे तो वो हो जाएगा हार्दिक। ऐसे ही नवभारत टाइम्स समाचार पत्र है, यानी दिन संज्ञा शब्द है तो इसको हम दैनिक में बदल देंगे तो ये विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह मेरा मित्र तीसरी पंक्ति में बैठा है, 3 का तीसरा हो गया। तीसरी, वह मेरा चाचा का चचेरा हो गया। आपकी सफलता मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हृदय का हार्दिक हो गया और दिन का दैनिक हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि दिए गए विशेषण और विशेष्यों का मेल मिलाकर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, विशेष्य वो शब्द है यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, या विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। यानी हम इसे कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होता है, एक तरह से उसी की विशेषता विशेषण शब्द बताते हैं। तो आइए, कुछ अभ्यास हमें दिए गए हैं, हमें यहाँ सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, विशेषण और विशेष्यों का मिलान करना है। विशेषण में बहादुर, बंजर, तिमंजली, थोड़ा, हिंसक, कुछ, स्वर्ण, भारतीय। और विशेष्य मंदिर, पशु, इमारत, संस्कृति, पानी, जमीन, पत्ते, सिपाही। तो इनको आपस में हमें मिलाना है कि कौन सा शब्द किसके साथ ठीक बैठेगा, यानी किसका मिलान किसके साथ है। ये इसका उत्तर देखें। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है बहादुर सिपाही होता है, बंजर जमीन होती है जिस पर यानी खेती नहीं होती है, तिमंजिली इमारत होती है, हम कहते हैं कि 1 मंजिला 2 मंजिला तिमंजिली, तो इमारत है, थोड़ा पानी है, हिंसक पशु यानी पशु गुस्से में आ जाता है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है, कुछ पत्ते, स्वर्ण मंदिर, आपने नाम सुना होगा स्वर्ण मंदिर का, भारतीय संस्कृति यानी हमारा इंडियन कल्चर। तो इस तरह से हमने शब्दों के साथ मिलान किया, यानी विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ विशेषण को मिलाया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है कि दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थानों में लिखिए। वे, 1 दर्जन, 100 किलोमीटर, कोई, जापानी, वह, चटपटा, चालाक, उस, थोड़ा, 5वां, 10 करोड़, अधिक, 10 किलो, वह, यह, लंबाई। तो इनको हमें जो हमारे 4 भेद विशेषण के दिए गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, इनके हिसाब से हमें इनको बांटना है या मिलाना है। तो गुणवाचक में जो हमारे शब्द हैं वो है जापानी, चटपटा, चालाक, लंबाई। लंबाई क्योंकि आकार भी एक गुण का हिस्सा है इसलिए यहाँ लंबाई आएगा गुणवाचक में। अब संख्यावाचक में क्योंकि संख्या दी गई है 1 दर्जन, 5वां, 10 करोड़, इसलिए ये संख्यावाचक है। फिर परिमाणवाचक में यानी कि इसमें मात्रा का हिसाब होता है, नाप तोल का होता है। 100 किलोमीटर, थोड़ा, अधिक, 10 किलो। अब है सार्वनामिक, जैसे मैंने कि बताया, वे, वह, उस, यह, कोई, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं, तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको विशेषण का अभ्यास बहुत अच्छे से हो गया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी पाठ को लीजिएगा, उसमें से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण को ढूंढिएगा और कॉपी में लिखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहें समय समय पर, मास्क पहनकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।